एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नवंबर 15 से दिसंबर 15 2020 के लिए आपकी जनरल करियर रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एक्वेरियस, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा एक्वेरियस मैं आपको बताऊँ ये एक छोटा रीडिंग होगा करियर के लिए, बिकॉज लव रीडिंग से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम का वीडियो होगा, लेकिन बहुत प्रिसाइज होगा। किसी भी करियर या जॉब को मैं तब तक पिन पॉइंट नहीं करूँगी तब तक मुझे इंट्यूशन नहीं आता या वाइब नहीं आता। अगेन ज़रूरी नहीं है कि अगर 1000 एक्वेरियस इस वीडियो को देख रहे हो तो हज़ारों के साथ ये स्टोरी या ये करियर लाइन रेजोनेट करे। तो नहीं करती है तो इट्स डेफिनेटली फाइन, मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करूँ तब आपके साथ रेजोनेट हो जाए। एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स सी कि मुझे आपके लिए क्या मिलता है फ्रॉम नवंबर 15 टू दिसंबर 15 2020 एज पर योर करियर। तो लेट्स सी एक्वेरियस की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है आपका, आपके करियर को लेके करंटली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओ ओके। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस मेरे पास है द 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल ड्रामा आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो। अब ये मेंटल ड्रामा किसी और की वजह से भी हो सकता है, फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपका जो करियर है वो किसी लव इंटरेस्ट की वजह से या लव लाइफ की वजह से भी ख़राब हो रखा हो। बट अगेन ये सबके लिए नहीं है, फॉर सम पीपल। एंड एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है उसके साथ मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एंड प्रॉबेबली आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है उस चीज़ को लेके। कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि यार पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स के उस पर खड़े उतरना है, फैमिली के उम्मीदों पे खड़े उतरना है, लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरना है। तो ऐसा ही मुझे कुछ उस टाइप का सिचुएशन लग रहा है कि इस टाइम पे आप अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हो अपने करियर को लेके। आप में से जो लोग जॉब या बिजनेस वगैरह ऑलरेडी कर रहे हो तो अगेन वही है कि इस टाइम पैसों का प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। दूसरे लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, प्रॉबेबली हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया हो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। पता नहीं, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट आप लोगों का क्लोथिंग का बिजनेस हो सकता है, कपड़ों का बिजनेस हो सकता है, बट अगेन नॉट फॉर एवरीबडी। तो मुझे ऐसा लगता है आपने हो सकता है किसी टाइप का लोन लिया हो, किसी से कुछ उधार लिया हो एंड वो बार बार वो लोग आके आपको परेशान कर रहे हैं। बट देन आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना अच्छा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इस टाइम बहुत अच्छा नहीं है, दिमाग ख़राब हो रखा है, दिमाग में सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें सोर्ड्स की हैं और दोनों ही चीज़ें रिवर्स्ड में है। प्रॉबेबली आपको अपने करियर को लेके क्लैरिटी नहीं है, आपको खुद नहीं मालूम है आपके करियर में क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, कुछ अंदाज़ा नहीं है। बिकॉज एक्वेरियस जब मैं आपकी रीडिंग में जा रही हूँ इट्स लाइक मुझे बोलने की भी इच्छा नहीं कर रही है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हों अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। होता है ना कि जब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता तो हम चुप होकर बैठ जाते हैं। तो इट्स लाइक मैं बताऊँ, मैं भले बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ बट मेरे लिए इस टाइम बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है एंड बहुत कन्फ्यूजन वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है तोड़ फोड़ ही कर दूँ मैं उठा के। तो एक्वेरियस प्रॉबेबली आप लोग भी आजकल ऐसी ही एनर्जी में घूम रहे हो जहाँ से आपको तोड़ी फोड़ी करने का मन कर रहा है कि यार कुछ तो हो नहीं रहा ज़िंदगी में, तोड़ फोड़ी कर लो। मैं आपको बताऊँ तोड़ फोड़ करोगे ना उसमें भी आप ही का नुकसान है, पैसे आप ही को भरने पड़ेंगे। एनीवेज एक्वेरियस, तो करंट सिचुएशन आपकी काफ़ी कंफ्यूज्ड और अटकी भी लग रही है। लेट्स सी कि फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई देता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपके करियर का क्या है। ओह ओके, आई गॉट अ नाइस कार्ड बट दूसरा भी मिल रहा है। ओके। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक्वेरियस आपके लिए आया है द नाइट ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ तो करोगे जो कि आपको पसंद है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मुझे आप इमेच्योर एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज जैसा मैंने कहा एक्वेरियस आपके दिमाग में इस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रामा है। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि उस ड्रामा से भागने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को लूज छोड़ दो, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करो जब आपके करियर पे बात आ रही है। बिकॉज होता है ना जब बहुत ड्रामा हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, तो एक पॉइंट के बाद इंसान ऐसा होता है छोड़ यार कुछ नहीं करना मेरे को, मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेले ही ठीक हूँ। फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट जो मुझे एक और स्टोरी लाइन मिली थी किसी के लिए कि किसी का लव इंटरेस्ट की वजह से उनका करियर पे प्रॉब्लम आ रहा है, करियर ख़राब हो रहा है। तो आई डू फील कि आगे आने वाले टाइम में और भी करियर ख़राब ही होने वाला है, बिकॉज आप मुझे थोड़ी प्ले बॉय टाइप की या प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी में लग रहे हो कि लाइक करेंटली
कि आपका लव इंटरेस्ट अच्छा नहीं चल रहा है, फिर आगे जाके इट्स प्रॉबेबली हो सकता है कि आप किसी और नए पर्सन से बात करने लग जाओ, किसी और आप अपने लव की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आपका करियर भी बहुत अच्छी जगह नहीं जा रहा है। बट अगेन ये स्टोरी लाइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका लव की वजह से करियर ख़राब चल रहा है। बट एनीवेज जो दूसरा स्टोरी लाइन, जो नॉर्मल वाला स्टोरी लाइन है जहाँ पे कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, आई जस्ट फील कि लोगों की वजह से या ओपिनियंस की वजह से आपके दिमाग बहुत ख़राब चल रहा है आजकल कि क्या होगा, क्या होने वाला है। आप में से फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ओह गॉड एक्वेरियस, इतने सारे मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं, जस्ट ले लेना ठीक है, जो भी रेजोनेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग इवन इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हो प्रॉब्ली वर्क के लिए, लेकिन हो सकता है कोविड की सिचुएशन की वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हो या आपका परमिट नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो आई डू फील कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप वो भी कर लो, एंड जब आप बाहर चले जाओगे तो प्रॉब्ली अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से भाग जाओगे। बट येस, फॉर दोज पीपल जो इंडिया में ही रहने वाले हैं और उनके दिमाग में मेंटल ड्रामा लग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आगे आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा इमेच्योरली अपने करियर को देखोगे एंड उससे भागने की कोशिश करोगे। फॉर लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्गो का भी यहीं पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो हो सकता है कि आपके चार्ट में ही कहीं वर्गो भी हो। एंड अगर आपके चार्ट में कहीं और वर्गो पोजीशन है, असेंडेंट है, या मून आपका साइन वर्गो है, या वीनस है आपका साइन वर्गो, तो आप जाके एक बार देखें ज़रूर वर्गो का रीडिंग। बट यस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भागते हुए नज़र आ रहे हो, जो कोई भी सिचुएशन हो करंट, जो आपका दिमाग ख़राब हो रखा है उससे भागते हुए नज़र आ रहे हो। उफ, एक्वेरियस आपका पहला ऐसा राशि है जिसमें मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं करियर को लेके। बाकी रीडिंग्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। लेट्स सी आपका ब्लॉकेज क्या है एक्वेरियस, सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या बनता है आपके करियर का। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड आपका ब्लॉकेज है, ठीक है। मुझको ऐसा लगता है, जैसा मैंने कहा कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमती रहती हैं, बट आई जस्ट फील कि पैशनेट, वो पैशन एनर्जी का कमी आपके अंदर हो जाता है। इट्स लाइक एक होता है ना कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है तो करनी है, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यही चीज़ करनी है। आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं आप वो पैशनेट एनर्जी लूज़ करते हो। आपका दिमाग करता है, आप ओवर थिंक करते हो कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या करना चाहिए। ओवर थिंकिंग की वजह से इट्स लाइक आप कितना टाइम वेस्ट करते हो अपना सिर्फ ये सोचने में कि यार हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं, क्या वो चीज़ हो पाएगी, क्या वो चीज़ होएगी। बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्वेरियस बताऊँ, वो चीज़ हो सकती है, वो चीज़ आप कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है उस चीज़ को करने की, लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग में क्यों रहते हो उस चीज़ को लेके। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स के साथ आई जस्ट फील कि कभी कभी जो आपका स्ट्रेस होता है ना, वो आपको ओवर पावर कर जाता है, जिसकी वजह से आप जितनी मेहनत करते हो वो कभी काम नहीं आती। तो मैं बताऊँ एक्वेरियस, आपका करियर में सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि आप इतना स्ट्रेस लेते हो और बिना बात का स्ट्रेस लेते हो, जो चीज़ होनी भी नहीं है उसको भी सोच सोच के स्ट्रेस लेते हो। कोई फ़ायदा है उस चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्या फ़ायदा। आई फील, अब आप खुद ही देख लो, आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका दिमाग है इस टाइम पे। इट्स लाइक एक्वेरियस, क्योंकि जो मुझे नाइट ऑफ कप से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहा है, मुझे आप भागते हुए नजर आ रहे हो इस मेंटल पेन से, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई दिमाग खराब है तो इंसान भागेगा, समझ में आता है। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आप दिमाग में ही रहते हो, आप अपने अपने दिमाग से भागने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस है। नहीं 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 एक्वेरियस, यही आपके खुद के दिमाग की उपज है जो कि आपको परेशान करती है। सोचना बंद करो, काम करना शुरू करो, ठीक है। ओके, मुझे मालूम भी नहीं है ये स्टोरी किसके साथ रेजोनेट करने वाली है, पता नहीं, मेरे को लग भी नहीं रहा कि करेगी भी कि नहीं करेगी, बट किसी ना किसी की तो है। इट हैज़ टू बी, बिकॉज किसी ना किसी की तो एनर्जी है ही है। ओके, एनीवेज, लास्ट बट देखते हैं एक्वेरियस, व्हाट एडवाइस डू आई गेट फॉर यू इस रीडिंग की। सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आपकी एडवाइस है, बात करना बंद करो, काम करना शुरू करो। अब मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, आप में से कुछ लोग ऐसा कहते हो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत पर मान लो अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर रहे हो तो आप बोलोगे मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप में से जो लोग अगर कोई ये कहते हैं मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, कभी भी तैयारी अच्छी नहीं होती, पता है, किसी भी चीज़ की। इट्स लाइक इन वही इंसान सक्सेसफुल रहता है जो कि अल्टीमेटली ना पेपर से एक दिन पहले, 1 घंटे पहले भी ये बोले यार मैंने कुछ नहीं करा और मुझे नहीं लगता कि मेरी मतलब मैं और तैयारी कर सकता था या मैं और तैयारी मेरी हो सकती थी। अगर आप आज की डेट में ये कह रहे हो ना कि वंशिका मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्वेरियस ये है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो बात करना बंद करो, काम करना शुरू करो, दिमाग से बाहर निकलो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, ओवर थिंक
थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। अब बोलोगे वाह वंशिका, क्या तूने एडवाइस करी है कि सोचना बंद कर दो, कि मतलब स्ट्रेस लेना बंद कर दो। हम पागल हैं, हम स्ट्रेस थोड़ी लेना चाहते हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एक्वेरियस कि आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, बट मैं एक बात बताऊँ, फिर इतना सोचना क्यों है? मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप स्ट्रेस मत लो, मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस करूँगी कि प्रेजेंट में रहो, ठीक है? ये मत सोचो कि ये पेपर मैं दे रहा हूँ या मैं पेपर दे रही हूँ, होगा क्लियर कि नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जितना टाइम सोचने में लगा रहे हो उतने टाइम में शायद आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो पढ़ने बैठो या काम करने बैठो। अगेन फॉर दोज पीपल जो कि जॉब कर रहे हो या आप कुछ और बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो फ्यूचर का सोचने की बजाय प्रेजेंट का सोचो कि प्रेजेंट में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा फ्यूचर चेंज हो जाए, ठीक है? आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप ऐसे सोचो, आप ये सोच रहे थे, आप अक्टूबर में सोच रहे थे कि नवंबर में क्या होगा, यार क्या नवंबर मेरा अच्छा जाएगा, पर आप नवंबर में बैठ के सोच रहे हो कि मेरा दिसंबर कैसा जाएगा। जिंदगी ऐसी चलती रहेगी फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। और एक्वेरियस, आप तो खुद एक एयर साइन हो, दिमाग से बाहर निकलो। कहना बेकार है पर फिर भी दिमाग से बाहर निकलो। Anyways, Aquarius, this is your reading for November 15 to December 15, 2020, आपकी जनरल करियर रीडिंग। आई होप ये किसी के साथ तो रेजोनेट कर जाए, किसी की हेल्प कर जाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं करती है तो मत बताना। बिकॉज ऑब्वियसली अगर 1000 Aquarius, 1000 छोड़ो 500 भी Aquarius इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 500 की करियर स्टोरी लाइन एक ही जैसी हो, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं और ऐसी करियर रीडिंग्स करूं और बकवासें करती रहूं, तो फिर आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूजर्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसके भी यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आई विल सी यू सून।